नमस्कार। आज बात करेंगे हम कि यदि जातक का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है तो इस पर्सनल ईयर 9 में उसको शादी नहीं करनी चाहिए। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ़ इसे एग्ज़ाम्पल तक ही समझिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा 1 जनवरी 2000 में पैदा हुआ, यानी 1 तारीख और पहला महीना। अब इसका जो पर्सनल ईयर 9 जो है आने वाला कब आएगा? तो वो आएगा 1 जनवरी 2032 में। अब बताएं कैसे 9 आया? 1 और 1 2 हुए, 2 में 2 हमने जोड़े 4, 4 में हमने 3 जोड़े 7, 7 में हमने 2 जोड़े तो 9, तो टोटल नंबर आया 9। तो इस साल इसको शादी नहीं करनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि 2032 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2032 तक शादी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि इस जातक को 16 दिसंबर 2031 से लेके 15 दिसंबर 2032 तक शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 16 जैसे ही शुरू होती है तो पर्सनल ईयर आगे थोड़ा सा शुरू हो जाता है। ये मेरी अपनी गणनाएं हैं, मेरा अपना एग्जाम्पल है। तो मेरा आपसे एक निवेदन और ये भी है कि जब कभी 9 पर्सनल ईयर में आ जाए, कोई भी शुभ कार्य मत करना शुरू कीजिए। जैसे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मत कीजिएगा। आप कोई कार खरीदना चाह रहे हैं, मत कीजिएगा। कोई आप इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर रहे हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि 9 जो है वो ऑडिट का नंबर होता है। तो जब हमने 8 साल जितने जो कर्म करने थे कर लिए, उसका जो फल जो है वो 9वें साल में जाके उसका डेबिट क्रेडिट बनता है। तो इसलिए 9 के अंदर कभी भी आपको शादी तो बिल्कुल भूल कर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे में शादी हो जाती है तो आगे चल के मेरी अपना जो पिछला कई सालों का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि इस शादी में उथल-पुथल बहुत ज़्यादा हो जाती है। शुरू पहले 2-3 महीने से ही शुरू हो जाती है और उथल-पुथल ये फिर बहुत भयंकर रूप से चलती है। तो पर्सनल ईयर 9 में शादी मत कीजिएगा। और जैसे ही पर्सनल ईयर जैसे 16 दिसंबर इस बच्चे का, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, 16 दिसंबर से उसका जो पर्सनल ईयर है वो एक तरह से 1 पे शुरू हो जाता है। तो 16 दिसंबर से आप कभी गणना करा लीजिए, तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और परमात्मा आपकी सभी जायज़ डिमांडों को पूरी कर दे। जय गुरु जी।